कि क्या पाकिस्तान के अंदर हमारे जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बेरोज़गार हैं इस वक्त, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, क्या तरीका? मैं हर चीज़ बहुत डीप जाके करता हूँ, तो वो वाले स्किल सीखे। प्राइवेट लेवल बेसिकली आर्टिस्टिक काम है। आपको विजन चाहिए, आपको सेंस चाहिए, सब्र होना चाहिए। 14 साल की डिग्री ने मुझे कुछ नहीं दिया। अब मैं किसी डिग्री के खिलाफ नहीं, बहुत ज़रूरी है, मगर 1 साल इस दश्त में अगर ये घूम लेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर होने लग जाएगा। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी के हवाले से भी बताएंगे जिन्होंने अपना काम ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज इस वक्त वो 100 पर खड़े हैं। लेकिन साथ ही साथ वो आप कैसे काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये जो थंबनेल लगे होते हैं जी, घर बैठे हुए आप लाखों रुपया कमा लें, घर बैठे हुए आप सालाना करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं, क्या ये वाकई हकीकत है या सिर्फ फसाने हैं, बातें हैं और लोगों को गुमराह करने की चीज़ें हैं। इस वक्त पूरी दुनिया एक डिजिटल वर्ल्ड हो चुकी है, लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, डिजिटल इकोनॉमी के अंदर आप अपना हिस्सा कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप किस तरह से पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ये सवाल बड़े अहम हैं। लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे तो हैं, करें क्या? तो करें क्या, आज हम इस पर बात करेंगे। तो हमारे आज के मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद, इसी चीज़ों को हल करने वाले, इसी चीज़ों को क्लियर करने वाले और लोगों को गाइड करने वाले सुहेल तारिक साहब मौजूद हैं। सुहेल तारिक साहब इस वक्त पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग है, जिसे फ्रीलांसिंग आप, क्योंकि अब लफ्ज़ बड़ा एक कॉमन हो चुका है, उसकी फिर भी हम वजाहत चाहेंगे कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। सुहेल तारिक साहब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का टाइम दिया। मसरूफियत बड़ी होती है आपकी, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो सर, ये फ्रीलांसिंग क्या है? बहुत सिंपल लफ्ज़ों में, आप अपनी सर्विसेज, सेलेबल सर्विसेज, जो कि आप थ्रू इंटरनेट मीडियम, अब बीच में कम्युनिकेशन का इंटरनेट है। आप मैं चूँकि फ्रीलांसिंग जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो है गोरा फ्रीलांसिंग, यानी कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर कहीं किसी अपने आप की सर्विसेज देते हैं। तो फ्रीलांसिंग ये है कि आप कोई किसी भी किस्म की स्किल्स, और बहुत यानी कि मेन्यू बहुत तवील है, तो वो आप बेचते हैं और उससे आप कमाते हैं। ये है फ्रीलांसिंग। अच्छा, तो इस वक्त फ्रीलांसिंग में ये अगर हम बात करें कि क्या पाकिस्तान के अंदर हमारे जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बेरोज़गार हैं इस वक्त, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, क्या तरीका? सर, कुछ सिंपल स्टेप्स मैं बताऊंगा, क्योंकि अगेन मुझे लगता है टाइम हमेशा ही कम होता है इन चीज़ों का। तो स्टेप शुरू के बहुत सिंपल, एक तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और एक जो कर चुके हुए हैं स्टूडेंट जो हैं, वो इंग्लिश को ज़रा सा सीरियसली लें, क्योंकि मीडियम ऑफ जो है ना कम्युनिकेशन यही है। बिल्कुल, इसको फोकस करें। और जो उसके बाद पार्ट टाइम, आपने देखा होगा बराक ओबामा की बेटी एक पिज़्ज़ा में खड़ी होकर बेच रही है। उसको कोई नहीं था, उसको पैसों की ज़रूरत नहीं थी, वो जस्ट ये अपनी यंग टीनेजर डॉटर को ये सिखाना चाह रहा था कि भाई अपने हाथों से पैसे कैसे कमाने हैं। सो सब नंबर 1 स्टूडेंट्स के लिए तो यही है कि वो अपनी आदत डालें, कुछ घंटे, 3-4 घंटे वो सीखें, एंड देन कहीं ना कहीं किसी टीम का पार्ट बन के सर्विसेज दें। अब आ जाते हैं जो ग्रेजुएट हैं, बेरोज़गार, जिनके पास ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड है और वो डेस्परेट भी हैं। देखें, इस वक्त गुड लक ये है पाकिस्तान का कि हमारा जो ई-कॉमर्स का सीन है, मेरी अपना भी पेज है, मेरे कुछ दोस्त हैं उनका भी पेज है, उनको लाइक करें। हमने हाउ टू स्टार्ट किया हुआ और उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके भी बताए हुए हैं। उसमें से वो किसी भी मीडियम को चूज़ करें। अच्छा, इसमें होता ये है कि हर बंदे का, जैसे कि मैं एक फाइन लाइनर, मैं हर चीज़ बहुत डीप जाके करता हूँ, तो वो वाले स्किल सीखे। कोई है बॉटम लाइनर जो सिर्फ मार्केटिंग के लोग हैं, जिनका काम है सिर्फ बातें करना, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे। कुछ है रात के लोग, कुछ है दिन के लोग। अच्छा, तो ये फ्रीलांसिंग, यस असर हुआ ये है कि ये तो बनाई तो गोरे ने है। बिल्कुल, और गोरे ने हर चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश की है। मेडिकल साइंसेस को देख लेना, हर हड्डी के जोड़ के पट्टे तक का नाम है। सो इसी तरह इसमें भी ये पर्सनैलिटीज़ में भी ये सब कुछ है। अच्छा। तो वो लोग क्या करें कि अपने हिसाब से, जैसे मैं अब 2 बड़े स्किल्स का जिक्र करूँ। होलसेल एक चीज़ है। होलसेल बेसिकली आवर्स लगाने पड़ते हैं आपको, और जितने आवर्स लगाएंगे उतनी यील्ड हो जाएगी। और एक है प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल बेसिकली आर्टिस्टिक काम है। आपको विजन चाहिए, आपको सेंस चाहिए,
सब्र होना चाहिए और आपने जल्दबाजी नहीं करनी है और इस तरह से, और काफ़ी स्किल मिलाने पड़ जाते हैं। तो डिफरेंट किस्म के स्किल्स हैं। सो वो अपने हिसाब से उनमें से किसी स्किल में से करें और आइडियली किसी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लें और किसी टीम का हिस्सा बन जाए। आसान नहीं है, मैं नहीं कहता बिल्कुल आसान है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और मैं तो हर जगह कहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। तो ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले सुहेल तारिक आज हम जैसे कहते हैं कि 100 पर खड़े हैं। एक जो ले मैंने ज़ीरो से उसने स्टार्ट करना है, कहाँ से और कैसे स्टार्ट करना है कि वो भी फिर उसी सफ़र में होगा 100 की जाने में? सर वही जैसे भी लास्ट में मैंने कहा कि किसी अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से किसी स्किल को चूज़ करें। सही। और यूट्यूब पे वीडियो मौजूद हैं अनगिनत, हमारी भी गोरे की भी, ठीक। वो देखें, अपना एप्टीट्यूड डेवलप करें स्टार्ट। उसके बाद कोई ना कोई पाकिस्तान में मेरा अपना पेज है सुहेल तारिक के नाम से यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उधर चले जाएं। हाफिज़ अहमद साहब को जानते होंगे, उनको कर लें, वो ट्रेनिंग भी देते हैं। मैं ज़रा ट्रेनिंग के मामले में थोड़ा सा स्लो हूँ और हाँ, क्योंकि मेरी अपनी फ्रीलांसिंग एजेंसी है तो मैं ज़्यादा प्रायोरिटीज़ की बात है, तो वो बेहतरीन देते हैं, आप उनको मतलब कर लें, तो उनकी फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें। और अगेन ये फोकस करें और बहुत जल्द। मैं ये कहता हूँ 14 साल की डिग्री ने मुझे कुछ नहीं दिया, अब मैं किसी डिग्री के खिलाफ भी, बहुत ज़रूरी है, मगर 1 साल इस दश्त में अगर ये घूम लेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर होने लग जाएगा। सही। तो क्या इतनी बड़ी मार्केट है ये जो आप बार बार गोरे के, क्योंकि आप भी गोरों के साथ ज़्यादा काम करते हैं, अमेरिकन के साथ होगा, यूरोप के साथ होगा आपका काम, तो क्या इतनी बड़ी मार्केट है कि आप पाकिस्तान में तो करोड़ों के हिसाब से नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं जिनकी अच्छी इंग्लिश भी है, स्किल्स भी हैं, लेकिन वो है कि जगह नहीं है, तो इतनी बड़ी मार्केट है? बिल्कुल है सर। फ्रीलांसिंग का सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में लास्ट ईयर का जो मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन है। मीन्स $1 ट्रिलियन का रेवेन्यू इसमें जनरेट हुआ है। और इसमें अब एक तो ये हुआ कि इसका मतलब है कि मार्केट कैप तो है, जूस तो है। सेकंड है कि हमारा क्या चांस है, ये भी तो एक बहुत बड़ा है कि हमें कौन पूछता है। ये अब आप दुआएं दें इंडिया को, बांग्लादेश को और फिलीपींस को, मोस्टली फिलीपींस और इंडिया को, कि गोरे को ये पता है कि साउथ ईस्ट एशिया जो है। और हाँ, एक बहुत बड़ी, मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी, कि जो एक्सपैट्रिएट्स जो पाकिस्तानी गोरे के मुल्कों में गए हैं, दे आर फाइन ह्यूमन बीइंग्स, इवन मोर देन देम। दे नो दैट कि ये लोग काम करने वाले हैं, ये स्मार्ट हैं, लग जाते हैं, कर देते हैं। जो वहाँ गए, यहाँ नहीं, यहाँ वाले नहीं। मैं और आप सॉरी टू से, हम मतलब हम सुस्त हैं और यू नो हम काउच पोटैटोज हैं। सो उन लोगों ने भी एक पाकिस्तान की और साउथ ईस्ट एशिया की इज्जत बनाई है। तो इस वजह से हमें काम मिलता है। आप फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं, अब आप अपवर्क को ले लें, फाइवर को दे लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मंथली इसमें रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब कोई पे कर रहा है और कोई घर लेके जा रहा है। तो क्या काम क्या आता है वहाँ से, किस तरह का? सर ये भी मैंने जैसे शुरू में कहा, मेन्यू बहुत तवील है। मैं अमेज़ॉन का देता हूँ मेनली, और वॉलमार्ट का देता हूँ, और ईबे का देता हूँ, और शॉपिफाई का देता हूँ। ये मेरी 4 डोमेन्स हैं। लेकिन अब 20% जो मेरा काम है, मेरे पास तकरीबन अब 250 के करीब कॉलीग्स हैं, मेरे एम्प्लॉइज़ हैं। और 250 आपके अपने एम्प्लॉइज? जी हाँ। और तो इतना काम है कि आप उनको सैलरीज भी दे रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं? सर काम तो इतना है। अगेन एक सवाल पे एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि हम लोग अगर उनको ये बता दें कि हम वही पाकिस्तानी हैं जो कि वहाँ पे है, तो काम बहुत है। बट यू हैव टू प्रूव दैट पॉइंट। वो कैसे? पैसे ना मांग के, पहले काम डिलीवर करके फिर पैसे मांग के। सही। और जो वो पैसे दे रहा है उसकी, अगर वो आपको कहता है $100 की बजाय $30 दे रहा है, तो उससे पूछे मैंने क्या गलत किया, मुझे वो इम्प्रूव करने में मदद दें। मैं ये करता रहा हूँ पूरे 1.5 साल। मैं बताता था गलती क्या है वो बताओ, और मुझे पैसे नहीं चाहिए, लिटरली नहीं चाहिए। मेरा एक क्लाइंट है, अगेन FBR है, आपको पता है दाल रोटी चल रही है, वैसे ये मुल्क अब तो FBR वाले भी लगाने के चक्कर में लगे हैं। एग्जैक्टली। और इस मुल्क का डायलेमा ये है कि जो ऊपर जाता है उसको खुद ही खींच लेते नीचे, कि बहुत ही ऊपर ना चला जाए। तो लेकिन हम लोग वी आर डूइंग गुड, यस। और बहुत मार्केट कैप में है। अब मेन्यू में बताऊं सर, सिर्फ ये कुछ मैं आपको टूल बताता हूँ। आसाना है, क्लिकअप है, आपके लिए, आपके नाज़रीन के लिए गूगल कर लें, यूट्यूब पावर हाउस है नॉलेज का। और ये सिर्फ क्या करते हैं, ये आपको किसी बंदे का डे प्लान करने में मदद देते हैं, प्रोजेक्ट प्लान करने में मदद देते हैं। आप ये सीख लें और फाइवर पे चले जाएं,
फ्रीलांसर पे चले, freelancer.com, ये सब अलग अलग वेबसाइट है बाय द वे। freelancer.com फ्रीलांसिंग नहीं है, अलग वेबसाइट है। गुरु है, और मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो तो ऑल द वे अपवर्क है, क्योंकि अपवर्क पे मिडिल क्लास अमेरिकन मौजूद होता है। आप अपनी अच्छी सी डिसेंट, कोई स्कॉलर बनने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की वहाँ मांग है, सिर्फ काम पे फोकस करें और डिलीवरी पे फोकस करें। सही। जो वो मांग रहा है उसे कहें मुझे नहीं दें, बल्कि 30 भी नहीं दें, मुझे इम्प्रूव करने में मदद दें। अब इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमने 1980 में लिया F-16 अमेरिका से, और 2020 के लास्ट आवर्स में हमने मिग गिरा लिया। अमेरिकन के साथ काम करना एक प्रिविलेज है, ये मजाक नहीं है। मैं उनको साथ उनके रहता हूँ। मैं टेक्सास USA के हिसाब से काम करता हूँ। 5 बजे मेरा दिन स्टार्ट होता है। यू नेवर बिलीव, ये लोग 5 बजे, जो कि उनके 7 बजे, ये सब अपने ऑफिस में होते हैं, सब के सब। मैं तकरीबन 100 लोगों को जानता हूँ वहाँ पे, गोरे। सो अगेन बात कहीं से कहीं चलेगी कि काम है किसी भी जगह। फेसबुक पे ग्रुप से ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, अमेज़ॉन सर्च आउट करें, सारे ज्वाइन कर लें, हम तो हैं ही। जैसे मैंने अपने एक दोस्त का भी जिक्र किया, और फॉलो करें, अपना एप्टीट्यूड बढ़ाएं और नॉलेज बढ़ाएं, एंड दे विल इंशाल्लाह। अच्छा, आप अपनी, अगर आपकी सक्सेस स्टोरी के हवाले से हम बात करें, आपने कितने साल पहले शुरू किया कि आज के पास 250 एम्प्लॉयज़ हैं और इतनी आमदन है कि FBR जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कि जी आपके पास 250 एम्प्लॉय हैं, कितना कमा रहे हैं? तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी तो मुझे बताएं कि कब शुरू किया? वेरी सिंपल। मैं, मेरे स्कूल से APS का वाक़या हुआ। मैं थोड़ा सा जिम्मेदार टाइप का बंदा हूँ, एहसास है, तो वो मुझे डर लगा कि अगर कुछ हो गया मेरी वॉच में तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने वहाँ से एक कॉन्सेप्चुअल डिसीजन लिया कि मैं कुछ और करता हूँ। वहाँ से किसी एक कॉमन फ्रेंड ने मुझे ई-कॉमर्स का बताया, और अपवर्क का बताया, और अमेज़ॉन का बताया। तो 2017 के मिड में मैंने एक लॉन्च की, वो नहीं चली। फिर मेरे जिनसे मैंने सीखा, बड़ा फेमस नाम है वो भी, सनी अली, उनसे उन्होंने मैंने अपनी प्राइवेट लेबल लॉन्च की। और आपको सुन के हैरानी होगी, क्योंकि ये सारी कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं है। मेरी PL नहीं चली वैसे। अच्छा। और मैं उस वक्त कैश आउट हो चुका था, क्योंकि मैं हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, कोई आप ही मिडिल क्लास ही हूँ। वही तो मैं, जो मैं कर सकता हूँ सब कर सकते हैं। थोड़ा सा ढीठ हो जाए, थोड़ा सा इन्हीं हिम्मत ना हारें। एक रास्ता बहुत होता है, 2 और खुले होते हैं, आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कर लें। तो उन्होंने, फिर वो नहीं चली तो मुझे अपवर्क का पता था। तो मैंने वहाँ जाके प्रोफाइल बनाई, और मैं बिड बारी, मुझे 2-3 काम मिल गए, $1000 मैंने कमा लिए। और फिर $1000 इज़ $1000, बिल्कुल। और फिर मैंने इनके, चूँकि मैं अगेन मैं उस वक्त 33-34 साल का था, इन्हीं के मैं देख चुका था हाउ टू रैंक द थिंग्स अप। मुझे टीम बिल्डिंग भी थोड़ी सी आती थी, तो फिर मैंने आउटसोर्सिंग स्टाफ, फिर सनी भाई से भी मशवरा करके मतलब एक टीम बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। इसमें भी काफ़ी पिट्स एंड फॉल्स हैं, कोई स्मूथ ड्राइव नहीं है, बट ये है कि डॉलर्स में काम हो रहा है, गोरों से दोस्ती है, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब देखिए, मैं आज कराची में हूँ, मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, ट्रैवल करने को मिलता है, दोस्त मिलते हैं, और ये यंग। अच्छा, एक और तारीफ़ की बात, मैं यूथ से अब चूँकि कनेक्ट करता हूँ, सुपर्ब लोग हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं। हम मतलब ये जो 10 साल पीछे वाली जनरेशन, लेकिन थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा हिम्मत, दे कैन डू बेटर देन अस। तो मेरी स्टोरी सिंपल यहाँ से, वहाँ से फिर मैं शुरू हो गया, हायरिंग स्टार्ट हो गई, एंड आई नेवर लुक बैक। अच्छा, आपकी सक्सेस स्टोरी में बहुत से चैलेंजेस होंगे। इस काम में हमारे जो नए देखने वाले हैं, क्या चैलेंजेस हैं? सर, 2 तरह के, दो फ्रंट्स हैं। एक तो यूथ को, जैसे भी मैं तारीफ़ कर रहा था, उस फ्रंट पे मैं चैलेंजेस देखता हूँ। बेसब्रे हैं थोड़े से। हाँ। थोड़ा सा इनको सब्र का, और थोड़े से मेरे मैं कोई 10 साल नहीं कह रहा, 14 साल नहीं कह रहा, जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में बर्बाद करके आए हैं, वो नहीं कह रहा। 6 महीने लग के रोज़ 4 घंटे रिलीजियसली ये कर सकते हैं तो ये कामयाब हो जाएंगे मोस्टली। 50% भी सर, अगर जस्ट इमेजिन 50% भी एक सक्सेस रेशियो है, तो जस्ट इमेजिन एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। अभी तक हम 10,000, मेरे, चूँकि मैं अगेन फिरता रहता हूँ पाकिस्तान भर में, अभी मेरा नारान में था, मुल्तान 2-3 हम इंक्यूबेटर है उधर था, उधर भी यूथ से मिला। मतलब अब ये बैक टू बैक पिछले 10 दिनों में मैं ऑलमोस्ट 3,000 या 2,500 लोगों से तो मिला हूँ, सब यंग बच्चे हैं। सो अगर इसमें से 50 या 30% भी सक्सेसफुल होते हैं, जस्ट इमेजिन क्या हो जाएगा। सो सब्र और थोड़ा सा लग के करें। एक तो ये होगा। एक हमारा गवर्नमेंटल फ्रंट भी है
काम है, काम वाला आप देखें, आप हैरान होंगे कि पता नहीं मैं बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट को ये समझना है कि भाई आपने तो जॉब देनी नहीं है, और हम तो समझते हैं हम जिम्मेदार पाकिस्तानी। मैं एक रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, टीवी भी देखता हूँ, पाकिस्तान से कनेक्ट रहता हूँ, पाकिस्तान से प्यार है। आप नहीं दे सकते, हमें पता है। अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है ना इस तरह गवर्नमेंट। फॉरेन एक्सचेंज का आपको प्रॉब्लम है। अब मुझे सुनने में जैसे आया है कि जी हाँ टैक्सेस लग रहे हैं और बहुत ही मतलब फुलिश तरीके से आ रहे हैं। आप हम कम्युनिटी लीडर से बात करें, हम आपको बताते हैं कि कैसे हो सकता है। अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए। ज़र मुबादला हम लोग ला रहे हैं, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे गोरा, अगर मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर मुझे सब गोरे मेरे साथ दोस्त है तो मुझे बताया मैं पाकिस्तान में क्यों रुकाऊँगा। और इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर क्या मैं रुकूंगा? कितने साल रुकूंगा? और मैं तो फिर अगेन अपनी 40s को टच कर रहा हूँ, मैं तो शायद रुक जाऊँ क्योंकि आदत पड़ गई है, दिल नहीं लगता बाहर। लेकिन यंग जो है बंदा वो नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा। ये एक हमारी गवर्नमेंट को इसको एहसास करना है कि प्लीज़ आप इस तरह से इम्प्लीमेंट ऊपर से नाजिल मत करें। हम देना चाहते हैं, हम आपसे ज़्यादा पैट्रियट हैं, हमें इस मुल्क से आपसे ज़्यादा प्यार है, हमसे बात करें। जो मार्केट लीडर्स हैं मेरे से नहीं करें, और जैसे बताया हाफिज़ साहब से कर लें, कोई और इतने सारे नाम हैं, उनसे बात करें और फिर एक चीज़ इम्प्लीमेंट करें, एंड दैट इज़ इट। और यूथ को जैसे बताया इंग्लिश और अपनी वो डिलीवरी पे फोकस करें, मार नहीं खाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुहेल तारिक साहब। ये चीज़ें बड़ी आसान और सादा बता दी गई हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो मुझे पूरे की पूरी गुफ्तगू में वो समझ आई वो है कि आप थोड़ा सा सब्र, डेडिकेशन और मेहनत के साथ फोकस्ड होकर काम करें तो बहुत जल्द वो आसानी हो सकती है। जिस तरह मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट में काम किया तो $1000 आ गए। $1000 आपको आफ्टर ग्रेजुएशन किसी जगह जॉब नहीं मिलती, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान में 1,70,000 रुपये, 70,000 रुपये की जॉब नहीं है कि जॉब का 35-40 हज़ार रुपये एक रेट होता है, ग्रेजुएट बाहर निकलता है मैक्सिमम उसका। तो आप अगर इस पर फोकस कर सकते हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, उससे आप अपना हिस्सा अपनी मेहनत से, डेडिकेशन से और फोकस होकर वो हासिल कर सकते हैं। कोई आपका सवाल हो तो यकीनन कमेंट में भी पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।